अपनी तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और आज भी भली भांति हम उसे उत्साह और खुशी के साथ मनाने का कार्य कर रहे हैं। आज सबसे खुशी की बात है कि हमारी जो पहली टीचर होती है वो हमारी माँ होती है और हमने सुना है 2 रोटी मांगते हैं भोजन के रूप में। जब 2 रोटी मांगते हैं तो हमारी माँ 2 से अधिक 3 रोटी देती है, 4 रोटी देती है। जब हमें कभी सुबह में उठना होता है तो हम कभी कन्नी कटा कर क्या करते हैं कि कहते हैं कि अभी हमें नहीं उठना। तो हमारी माँ जब सुबह के 6 बजती है तो हमारी माँ कहती है कि बेटा उठो, अब 8 बज चुका है। वो झूठ बोलती है, एक अनपढ़ की जैसी, लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो कहीं न कहीं आपको वो आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब घोड़े पे घुड़सवार सवार होता है तो जब घोड़े पर सवार होता है ना वो घोड़े को खूब पीटता है। घोड़े को क्या करता है? खूब पीटता है। वो पीटता है तो क्यों पीटता है? जानने की बात है ना। वास्तविक बात है कि घोड़े को जब बहुत पीटता है तो कहीं न कहीं वो घोड़े को जिताने के लिए पीटता है कि हमारा घोड़ा अगर रेस जीतेगा तो हम भी रेस जीतेंगे। तो कहीं न कहीं उसका घोड़ा रेस जीतता है ना। बट घोड़े को लगता है कि नहीं, हम पे जो घुड़सवार है वो हमें पीट रहा है। लेकिन बाद में अंततः उसे पता चलती है कि जो हमें पिटाई की जा रही थी वो हमारी भलाई के लिए की जा रही। ठीक है, कभी कभी हमारे पिता भी एक गुरु होते हैं, उनके पास भी ढेर सारी उलझनें होती हैं और ढेर सारी उलझनों को लेकर के भी वो आपकी सारी बातों को मानते हैं। अगर आपसे कुछ गलतियां हो जाती है तो उन गलतियों को वो बहुत तरीके से आपको समझाने का काम करते हैं। और हम सबों का भी दायित्व है कि अपने माता पिता का सम्मान करना हमारा प्रथम संकल्प होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग अपने माता पिता के लिए एक क्लैपिंग कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षक के बारे में। तो आज हम सब जान रहे हैं कि शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे सामने जिनकी प्रतिमा लगी है वो हमारे माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, माननीय शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का पिक्चर लगा हुआ है। और यह हमें ये सिखाता है। हम सब कहते हैं कि कोई जब मृत हो जाता है, मर जाता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता। लेकिन हम कहते हैं कि जो मरता है, एक कहावत है मरता क्या न करता, इन्होंने भी इस काम को, इस कथन को सच करके दिखलाया था। क्योंकि आज हम जानते हैं कि इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तिरुतानी तमिलनाडु राज्य में हुआ था और इनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और गरीब ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होते हुए भी इन्होंने इतना सारा अपने आप को संकल्पित करके प्राप्त किया जो सबकी बस की बात नहीं है। सिर्फ उसकी ही बस की बात है जो मेहनत करते हैं। मेहनत के द्वारा कुछ भी हासिल किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होते हैं मेहनत और एक होता है किस्मत। किस्मत जो होती है वो लिफ्ट की जैसी होती है। किस्मत किसकी जैसी होती है? लिफ्ट की जैसी। हो सकता है कि लिफ्ट टूट कर गिर जाए, वो हमें गिरा दे। लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ी जैसी होती है। हम सीढ़ी पे धीरे धीरे चढ़ते हैं, उसमें काफी समय लगता है, लेकिन वो हमें गिरने नहीं देता है। तो इसलिए हमें किस्मत पे नहीं, अपने मेहनत पे भरोसा करके हमेशा निरंतर कार्य करते रहने का संकल्प लेना चाहिए। और हम जानते हैं कि इन्होंने एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी कितने सारे इच्छाओं को पूरा किया। हम सबों को भी कभी कभी दुख होता है कि हम गरीब परिवार में जन्मे हैं। लेकिन अगर हम गरीब परिवार में जन्मे हैं तो ये हमारी गलती नहीं है, भगवान की गलती नहीं है। लेकिन अगर हम गरीब परिवार में जन्म ले करके अपने माता पिता के बूढ़े होते हुए भी अगर हम अपने पैरों पे खड़ा नहीं होते हैं और अगर हम गरीबी को झेल करके आगे नहीं बढ़ जाते हैं, अमीरी का रूप नहीं धारण कर लेते हैं, तब ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती है।
तो ये एक महान शिक्षक थे और शिक्षक का कार्य होता है मार्गदर्शन देना। जैसा आप लोगों को बताया गया, सी का मतलब शिखर तक ले जाने वाला होता है, छ का मतलब क्षमा करने वाला होता है और का मतलब कमियों को दूर करने वाला होता है। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षक का पूरा निचोड़ देखा जाए तो शिक्षक जो होते हैं वो हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं और कभी कभी हमारी कमी जो होती है शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में हो या किसी प्रकार की कार्य हो, वो हमारे शिक्षक जो हैं वो उस कमियों को दूर करने का कार्य करते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब अपने माता पिता से पूरा नहीं समझ पाते हैं, जब उनको आपको वो नहीं समझा पाते हैं, तब वो सीधे आपके शिक्षक से कहते हैं, तब शिक्षक अंततः आपको समझाने का कार्य करते हैं और मुख्य रूप से समझने का भी कार्य करते हैं। मृत्यु जो हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था। ये कहते थे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ कामों को आज नहीं करते, कहते हैं जैसे होमवर्क बनाते हैं तो कहते हैं आज नहीं हमने होमवर्क पूरा किया, हम कल कर लेंगे। कल भी नहीं किया, परसों कर लेंगे, कोई बात नहीं, पूरा तो करना है। लेकिन ये कहते थे, इनका कथन था कि जिसने बोला कल टल गया पल, जिसने बोला कल टल गया पल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज उसी ने सब पे किया राज। तो हम सबको इससे सीख मिलती है कि हमें किसी काम को आज और अभी करना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा, एक कहावत है, आज कल न करो सो आज करो सो अब पल में प्रलय होएगी अभी करोगे कब। तो हमें इससे सीख यही मिलती है कि हमें कभी भी अपने कामों को कल परसों बाद में नहीं टालना चाहिए। अगर आज करना है तो उसे भी अभी कर लेना चाहिए। इन सब बातों से आप अवगत हो चुके हैं। हमारे कहने का स्पष्ट रूप से मतलब ये है कि आप सभी खूब लगन के साथ लगे रहिए, मेहनत कीजिए, अंततः सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। तो हम सब ने यह ठाना है, ठीक है, हर मंजिल को पाना है। आप सभी एग्री हैं? इन सारी बातों से आपको बातें समझ में आ गई होगी। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।